बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। क्लास 9th का आज लेक्चर है। एक्सरसाइज हमारे पास न्यू एक्सरसाइज है। 4.2 तक जो एक्सरसाइजेस थी वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली है। आज की एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 इसका दिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल बाय कंप्लीटिंग द टेबल। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था तो लिहाजा मैंने पूरा टेबल ड्रॉ नहीं किया। मैंने कहा मैं इधर से ही समझा देता हूँ, तो मैं इधर से ही समझाऊंगा, तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इसको फिल करना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो है 16 पी क्यूब क्यू 9 पी क्यू स्केयर एंड आर। अब आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? यानी जो हमारे पास सिंपली 1 2 3 यानी जो इंटीजर्स हैं, इसमें जो नंबर्स हमारे पास आ रहे उसको हम न्यूमेरिकल कहते हैं। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारे पास उसको हम एचसीएफ कहते हैं। अब देखें 16 का और 9 का यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम 16 का एलसीएम लेते हैं, 2 के टेबल से लेंगे। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। देन हम 9 का एलसीएम लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 9 का एलसीएम। 3 के टेबल से लेंगे, 3 3 जार 9 और 3 1 जार हमारे पास आ गया 3। अब अगर हम देखें, अगर हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकालें, ठीक है, यानी जो इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 16, तो 16 के फैक्टर हमारे पास ये आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 9 के फैक्टर हमारे पास आ गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, या आप यूं कह सकते हैं कि जो दोनों फैक्टर्स में, दोनों मल्टीपल्स में, दोनों वेरिएबल्स में जो सेम नंबर होता है उसको हम कहते हैं एचसीएफ। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई सेम वैल्यू नहीं आ रही, यानी ऊपर नीचे दोनों में कोई एक भी जो फैक्टर है वो सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, वो हमारे पास क्या होगा? नील होगा, यानी ये एम्प्टी है। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही। दूसरा हम जाते हैं एचसीएफ ऑफ पी, यानी पी का क्या एचसीएफ आ रहा है हमारे पास। अब देखें जो ये वाला फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर वो है पी क्यूब एंड क्यू। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं पी मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू। ये जो क्यूब है इसको मैंने एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर ये हमारे पास है पी क्यू स्केयर इंटू आर। तो ये पी इसी तरह आ गया मल्टीप्लाई क्यू स्केयर को मैंने 2 दफा लिखा, क्यू मल्टीप्लाई क्यू, और साथ में आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई आर। अब आपसे जो दूसरा ब्लॉक है उसमें पूछा जा रहा है कि एचसीएफ ऑफ पी। भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करना ये तब इजी होगा कि आप लोग वीडियो के साथ आप बुक भी रखें और जो मैं समझा रहा हूँ साथ आप बुक के साथ मैच करें। मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन लेंथी था तो लिहाजा मैंने इसको ब्लॉक को नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना चाहा। तो दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि पी का क्या एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे देखें एचसीएफ ऑफ पी में ये जो वैल्यू है हमारे पास सिर्फ एक पी जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो एचसीएफ ऑफ पी में आपने सिर्फ पी लिखना है, यानी सेकंड वाले ब्लॉक में हमारे पास यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास आ गया है एचसीएफ ऑफ पी। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा एचसीएफ ऑफ क्यू, और फिर हमारे पास आ जाएगा इसी तरह आर का, और फिर हमारे पास आ जाएगा टोटल एचसीएफ, रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो इन दोनों में P जो है ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे जो HCF हमारा आएगा वो आएगा P। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि HCF ऑफ Q क्या क्या होगा, तो Q में अगर हम देखें तो Q में हमारे पास वन सेम फैक्टर आ रहा है, वो ये आ रहा है Q वाली वैल्यू। तो लिहाजा HCF ऑफ Q जो है ये हमारे पास Q होगा। R आपसे पूछ रहे तो देखिए R नीचे वाली जो लाइन है यानी नीचे वाले फैक्टर के अंदर तो R है, लेकिन ऊपर हमारे पास R नहीं है। तो जब सेम फैक्टर ही नहीं है तो HCF ही नहीं है, लिहाजा यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, नील। और अब आपसे ओवरऑल HCF पूछा जा रहा है कि ओवरऑल HCF क्या होगा। तो ओवरऑल HCF अगर हम देखें तो फर्स्ट फैक्टर में और सेकंड फैक्टर में दो चीजें हमारे पास सेम आ रही है, यानी इसका जो रिक्वायर्ड HCF होगा वो हमारे पास P और Q आएगा। इसके अलावा और कोई वैल्यू जो है वो मैच नहीं कर रही, ना यहाँ पे मैच कर रही है ना यहाँ पे मैच कर रही है, सिवाय इन दोनों के। तो रिक्वायर्ड HCF जो है वो हमारा होगा PQ। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। इसी तरह सेकंड वाला जो है वो आपको दिया है क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास इसका जो सेकंड पार्ट है ये आ जाता है 10p क्यूब क्यू स्केयर r, 5p स्केयर क्यू r और 15p स्केयर क्यू r। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के जो फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 10p क्यूब क्यू स्केयर r। 10 जो है ये इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मैंने लिख दिया है। आप एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास जगह कम है मैं नहीं कर रहा। p क्यूब को हम लिख लेते p मल्टीप्लाई p, q स्क्वायर को लिख लेते हैं q मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई और साथ में आ जाएगा r। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ ये आ जाएगा 5p स्क्वायर क्यू r। तो 5 की जगह मैं लिख लेता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 5, या 1 ना भी लिखे तब भी आपके ऊपर कोई वो नहीं है। p स्क्वायर की जगह आ जाएगा p मल्टीप्लाई फिर आ जाएगा q, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई r। और इसी तरह लास्ट वाला जो है वो हमारे पास है 15 p स्क्वायर क्यू r स्क्वायर। तो 15 आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई p स्क्वायर की जगह आएगा p मल्टीप्लाई बाय p, फिर मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r r स्क्वायर को भी मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब देखें फर्स्ट जो आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहे हैं, यानी ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें आपसे फर्स्ट जो पूछ रहे हैं वो क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू में जो HCF आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, वो आ रहा है 5। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है 5। दूसरा आपसे पूछ रहे हैं कि HCF ऑफ P क्या होगा। तो P में देखें, P में हमारे पास दो आ रहे हैं, एक हमारे पास ये आ रहा है P और दूसरा हमारे पास ये आ रहा है। तो ये हमारा आ गया P मल्टीप्लाई बाय P, एंड P मल्टीप्लाई बाय P क्या होता है जी, P स्केयर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं P स्केयर। थर्ड आपसे पूछ रहे कि HCF ऑफ Q क्या है। तो Q देखिए ये तीनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, तो इसका जो HCF होगा वो Q होगा। इसी तरह R का आपसे पूछ रहे हैं, तो R में देखिए ये तीनों फैक्टर हमारे पास सेम आ रहे हैं। इसी तरह ही बोर्ड में भी आपने सर्कल करना है, लेकिन जरा नीट सा करना है, मैं तो रफली कर रहा हूँ जल्दी जल्दी समझाने के लिए। तो R में हमारे पास आ जाएगा R। और अब आपसे ओवरऑल HCF का पूछ रहे हैं, तो ओवरऑल HCF हमारा क्या होगा, देखिए एक हमारे पास 5 सेम आ रहा है, ठीक है, ये लिख रहा हूं रिक्वायर्ड HCF। एक आपके पास 5 सेम आ रहा है, दूसरा P मल्टीप्लाई P आ रहा है, P मल्टीप्लाई बाय P, फिर तीसरा क्या आ रहा है मल्टीप्लाई Q, और आखिर में आ रहा है R। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5P स्केयर QR। तो ये हमारा 5P स्केयर QR ये हमारा रिक्वायर्ड HCF था, यानी ओवरऑल जो सबका जो HCF है वो ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं जी पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, इसको मैं रेस कर रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर दिया होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 ये है जी 14 P की पावर 4 Q इंटू R की पावर 4
और ये आएगा 28 पी क्यूब क्यू आर स्केयर। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 14 P4 क्यू आर की पावर 4। तो 14 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 आर 14 मल्टीप्लाई पी की पावर 4 को मैं लिखता हूँ P मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई P। इसी तरह आ गया Q, इसी तरह आ गया R मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई R। ठीक है। सेकंड नंबर फैक्टर्स ऑफ, ये आ गया हमारे पास 28 P क्यूब क्यू आर स्केयर। तो 28 जो है इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, या आप लिखिए इसको 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई 7, 4 7 जार 28। पी क्यूब की जगह आ जाएगा P मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई P, फिर आएगा Q मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई R। अब देखें इसमें हमारे पास क्या चीज सेम आ रही है न्यूमेरिकल वैल्यू में, एक तो 2 सेम आ रहा है और दूसरा हमारे पास जो है वो 7 सेम आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 14। तो हमारा जो न्यूमेरिकल HCF है पार्ट नंबर 3 का, वो हमारा आ रहा है 14। अब P की वैल्यू में एक देखिए, ये वाला P सेम है 1, ये आ गया 2 और ये आ गए 3। तो ये आ रहा है हमारे पास P मल्टीप्लाई P दैट इज P क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो HCF आएगा वो आएगा P क्यूब। अब आते हैं Q की तरफ। तो Q में हमारे पास सिर्फ ये एक वैल्यू सेम आ रही है, तो Q का HCF जो है वो Q ही होगा। ठीक है। और R जो है देखिए यहाँ पे ये R और यहाँ पे ये वाला R, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास R मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू R का स्केयर। तो ये आ जाएगा हमारे पास R स्केयर। और रिक्वायर्ड HCF जो है, रिक्वायर्ड HCF एक हमारे पास आ रहा है 14, दूसरा हमारे पास आ रहा है P क्यूब, तीसरा हमारे पास आ रहा है Q और फिर ये आ रहा है R स्केयर। 14 P क्यूब Q R स्केयर, 14 P क्यूब Q R स्केयर। ये हमारे पास थर्ड वाले पार्ट का आंसर था। ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 आपको दिया है, मैं इसको रेज कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, मैं इसको रेज करने लगा हूं। ये आपको दिया हुआ है 7 P स्केयर Q R स्केयर, 21 P स्केयर Q स्केयर R की पावर 4। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 7 P स्केयर Q R स्केयर। तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाई P स्केयर की जगह आ जाएगा P मल्टीप्लाई P, फिर आएगा Q मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई R। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आएगा 21 P स्केयर Q स्केयर R की पावर 4। 21 की जगह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई P, इसी तरह Q मल्टीप्लाई Q, R मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई R। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 7। ठीक है जी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये आ रही है 7। उसके बाद P का जो एलसीएम आ रहा है, देखिए ये वाला P सेम है 1 और एक ये वाला P सेम है 2। तो P मल्टीप्लाई P आ रहा है दैट इज इक्वल टू P स्केयर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं P स्केयर। इसके बाद हमारे पास आ रहा है ये वाला Q, तो ये साथ में आ जाएगा यहाँ पे Q। और फिर R के लिए यहाँ भी R है और यहाँ भी R है। ठीक है, तो ये आएगा R मल्टीप्लाई बाय R इट इज इक्वल टू R स्केयर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R स्केयर। और आखिर में हमारे पास जो रिक्वायर्ड HCF है, अब देखिए रिक्वायर्ड HCF में एक तो आपके पास आ रहा है 7, एक आ रहा है P स्केयर, एक आ रहा है R, उसके बाद आ रहा है Q और उसके बाद आ रहा है R का स्केयर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड HCF है, ये आ जाएगा 7 P स्केयर Q एंड R स्केयर। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट ए था।
इसमें फैक्टर्स निकालने थे, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, लेकिन चूंकि बहुत झंझट वाला काम था सारा डिटेल से समझाना, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लग गया, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। वरना आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करने का इरादा था। बहरहाल तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह बाकी अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।